वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने हमारी एमएससी थर्ड सेमेस्टर में एक बुक है इंटीग्रल इक्वेशन, उसका सेशन फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और उस लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता दिए। प्लीज़ आप वो जाके देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम पढ़ेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इफ़ ओनली लीनियर ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड इन इट अप टू द अननोन फंक्शन। कि इंटीग्रल इक्वेशन उसे कहते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन उसे कहते हैं कॉल्ड लीनियर इफ़, कब कहेंगे, ओनली लीनियर ऑपरेटर्स आर परफॉर्म, जब उस पर लीनियर ऑपरेटर्स परफॉर्म हो सके। लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है ये पहली वीडियो में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो के एस टी है इसको हम कर्नल क्या कहते हैं, इसको हम कर्नल फंक्शन कहते हैं। अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो ये इक्वेशंस हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल ऑफ जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, यानी इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वेयर एल इज़ द इंटीग्रल ऑपरेटर, जो यहाँ ये एल है ये क्या है, इंटीग्रल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। द लीनियर ऑपरेटर्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल ऑफ सी वन जी वन एस प्लस सी टू जी टू एस को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सी वन एल जी वन एस प्लस सी टू एल जी टू एस। हेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, जो ये C1 और C2 हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, बाहर ले आए हैं। द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इंटीग्रल इक्वेशन की जो जनरल टाइप है वो क्या है, एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए के एस टी जी टी डी टी। हेयर द लोअर लिमिट इज़ फिक्स्ड, ये इस इक्वेशन में जो लोअर लिमिट होती है जो ए है यहाँ पे वो फिक्स होगा। वेयर एज द अपर लिमिट में बी इधर वेरिएबल और फिक्स, जो अपर लिमिट है वो फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी। द फंक्शन एफ ऑफ एस एच ऑफ एस एंड के एस टी आर नॉन फंक्शन, जो ये एफ ऑफ एस है, के एस टी है और क्या है, एच ऑफ एस है, ये क्या है, नॉन फंक्शंस हैं। वेयर जी एस टू बी डिटरमाइंड, और जो जी एस है वो क्या है, डिटरमाइंड है। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, कि इंटीग्रल इक्वेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जो है उसके 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, नंबर 2 वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, नंबर 3 सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इफ़ द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज़ फिक्स्ड, अगर इंटीग्रल की अपर लिमिट जो है वो फिक्स होगी, फिक्स्ड बी, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज़ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। कि क्या है जो इंटीग्रल इक्वेशन हमारी ये होती है, ये जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, अगर इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तो हम उसको किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, ठीक है। इसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं और ये याद रखना है हमने कि बी यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, ये 3 टाइप्स में पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट काइंड क्या है, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0, अगर हम इस इक्वेशन में एच ऑफ एस को 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारी होगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। हमें याद रखना है यहाँ पे कि एच ऑफ एस क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड काइंड,
इन द सेकेंड काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1। सेकेंड काइंड जो है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की, वहाँ पर एच ऑफ एस क्या होगा, 1 होगा, और फर्स्ट काइंड में क्या था कि एच ऑफ एस क्या था, 0 था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। अब है थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। In the third kind of Fredholm integral equation, f of s equals to 0 and h of s equals to 1। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट काइंड में h of s equals to 0 था, सेकेंड काइंड में h of s equals to 1 था, अब थर्ड काइंड में क्या है कि जो f of s है वो equals to 0 और h of s किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, g of s equals to लैम्डा इंटीग्रेशन a to b के एस टी जी टी डी टी। ठीक है, अब हम करेंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। इसका सेकेंड टाइप है जो है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इफ़ द अपर लिमिट इज अ वेरिएबल एस देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड अ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। जब इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, यानी फिक्स नहीं होगी। फ्रेडहोम में क्या था, जिसकी अपर लिमिट थी वो फिक्स थी, और जब इसकी जो अपर लिमिट है वो फिक्स नहीं होगी यानी वेरिएबल होगी, तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एच ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एस के एस टी जी टी डी टी। इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट काइंड क्या है इसका, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। यहाँ भी क्या होगा, एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0 होगा, क्या जो जैसे इसमें था ना कि एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एस के एस टी जी टी डी टी। सेकेंड काइंड में क्या होगा, वैसे ही फ्रेडहोम की तरह क्या होगा, इसमें भी जो एच ऑफ एस है वो क्या होगा, 1 होगा वोल्ट्रा में भी, और क्या होगा जी ऑफ एस। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एस के एस टी जी टी डी टी। और थर्ड काइंड में क्या होगा, इन द थर्ड काइंड ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 0 एंड एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1। जैसे इसमें था, ये देखिए इसमें भी एफ ऑफ एस 0 है और एच ऑफ एस 1 है, सही इसमें भी क्या होगा, एफ ऑफ एस 0 होगा और एच ऑफ एस 1 होगा। तो ये क्या बनेगी, जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एस के एस टी जी टी डी टी। ठीक है, अब इसकी हम थर्ड काइंड पढ़ेंगे, वो है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। की सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट। जब उसकी जो दोनों लिमिट्स होती हैं अपर और लोअर वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। और व्हेन द कर्नल बिकम्स इन्फिनिटी, जो कर्नल है उसका वो इन्फिनिटी बन जाए, तो वो कौन सी होती है, तो वो उसको इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे लिमिट्स इसकी इन्फिनिटी बन गई हैं यानी इनफाइनाइट बन गई हैं, के एस टी जी टी डी टी। तो अब हमें पता लग गया है कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है। फ्रेडहोम में क्या होता है कि इसकी जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और वोल्ट्रा में क्या होता है, जो इसकी अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है यानी फिक्स नहीं होती है। और सिंगुलर में क्या होता है कि उसकी अपर जो दोनों लिमिट्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।